जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इसके अंदर में क्या सीखने वाले हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऑलरेडी दोस्तों हमने बहुत सारे सम कर लिए हैं और अभी तक हम इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं और अब जो वीडियो है यह है पार्ट 4। और मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन है कि यदि आपने अब तक इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले इसके प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद में पार्ट 4 पे आए, तभी जाके आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगेगी और बहुत ही ज्यादा समझ में आएंगे दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए अब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आगे के सम डिस्कस कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम 8 कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको अवेलेबल है किसके अंदर में, अबाउट द बिजनेस ऑफ ए फर्म। किसी फर्म के अंदर में, किसी बिजनेस फर्म के अंदर में ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहली इन्फॉर्मेशन देखिए, पहली इन्फॉर्मेशन क्या चीज है, प्रॉफिट दे रखा है 2013 का 40,000 रुपीज, 14 का 50,000 रुपीज, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका 40,000 रुपीज, इसका 50,000 रुपीज और 2015 का जो है 60,000 रुपीज। मतलब 3 साल का प्रॉफिट हमको दे रखा है, 2013 का, 14 का और 15 का। कोई इश्यू की बात नहीं, चलते हैं आगे। नॉन रिकरिंग इनकम क्या होती है, नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो बार बार ना हो। कौन कौन सी इनकम है जो नॉन रिकरिंग इनकम हो सकती है? देखिए, स्पेकुलेशन इनकम, स्पेकुलेशन इनकम को हम नॉन रिकरिंग इनकम कहेंगे। कैसे? स्पेकुलेशन इनकम का मतलब होता है सट्टाबाजारी। जिस तरीके से हम शेयर्स के अंदर में पैसा लगाते हैं, मार्केट के अंदर में पैसा लगाते हैं और उससे हम क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं शेयर्स में पैसा लगा के, ये सारे हमारे स्पेकुलेशन इनकम होंगे। या फिर दूसरी इनकम हमारी किसी भी टाइप से, जैसे रेंटेड इनकम हो गई, इस टाइप की कोई रेंट हमारे पास रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया या समथिंग एल्स, ऐसा प्रॉफिट जो कि हमें बार बार रिसीव ना हो या ऐसा प्रॉफिट जो हमारे बिजनेस से रिलेट ना करता हो, ऐसे प्रॉफिट जो होते हैं ये होते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। और मैंने बताया था एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, हम एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपीज को माइनस करना पड़ेगा। कोई इश्यू की बात नहीं है, आगे चलते हैं। इंक्लूडिंग इन दी प्रॉफिट 2014 के प्रॉफिट में इसको ऐड कर रखा था तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। कोई इश्यू नहीं। थर्ड पॉइंट कहता है प्रॉफिट ऑफ 2013, मतलब 2013 का जो प्रॉफिट है हैज बीन रिड्यूस कर दिया गया था 6,000 रुपए। किस लिए? क्योंकि डिस्ट्रॉयड हो गया थी क्या चीज है, बाय फायर में, तो आग लग गई थी, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दो चीज आगे हमारे पास है, एक माइनस और एक ऐड कर देंगे। देन फोर्थ पॉइंट, गुड हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट थॉट टू बी इंश्योर्ड देम इन फ्यूचर। गुड की इंश्योरेंस नहीं करी गई थी लेकिन अब इंश्योरेंस कर दी। दोस्तों समझिए इस बात को, अगर इंश्योरेंस कर देंगे तो क्या होगा, इंश्योरेंस करने पे गाइज इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि अब इंश्योरेंस कर दिया, पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसको मैं करूंगा माइनस। अच्छा, ट्विस्ट दे रखा है कि 400 रुपीज पर ईयर है, मतलब हमें हर साल करना पड़ेगा। ऊपर वाले जो 2 पॉइंट थे उसके अंदर में पर ईयर नहीं दे रखा था, उसमें दे रखा था स्पेसिफिक किस ईयर का है। मतलब 1,000 रुपए 2014 का था और 2013 का कितना दे रखा था, 6,000 स्पेसिफिक था। लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, ये बोल रखा है पर ईयर है, तो हमें तीनों सालों से माइनस करना पड़ेगा। 3 साल बोले तो 2013 में से, 2014 में से और 2015 में से। कोई इश्यू नहीं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, रीजनेबल रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब होती है जो डायरेक्टर को मिलने वाली सैलरी टाइप की होती है, रेम्यूनरेशन मिल रही है, पेमेंट मिल रही है किसको, प्रोपराइटर को, डायरेक्टर को। और बिजनेस में 6,000 रुपए पर ईयर, 6,000 रुपए पर ईयर, मतलब 6,000 रुपए 1 साल की उसे रेम्यूनरेशन मिल रही है। बट इट हैज नॉट बीन टेकन इन टू द अकाउंट, अभी तक अकाउंट में टेकन नहीं किया, तो आपको ये भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी अपने को माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट 2015 का 5,000 रुपए इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट टाइम, मैंने बताया ना, नॉन रिकरिंग इनकम या फिर ऐसी इनकम जो कि बिजनेस से रिलेट नहीं करती, नॉन बिजनेस इनकम है ये, इसे कहेंगे हम नॉन बिजनेस इनकम। आप जो बिजनेस कर रहे हो उस इनकम से ये बाहर की इनकम है, तो इस बिजनेस को भी हम क्या कर देंगे, इंक्लूड कर दिया था प्रॉफिट में, हमको माइनस करना पड़ेगा। दोस्तों बस हमने जो ये कर लिया, हमारा ये सम सॉल्व हो चुका है। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। अच्छा, लास्ट लाइन क्या कहती है, जो गुडविल होगी वह वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड होगी। कितनी, 2 साल की, मतलब वेटेज एवरेज एपी निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करो। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको 2013 को 1 साल,
14 को 2 साल और 15 को 3 साल करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हम वेटेज एवरेज मेथड निकाल चुके हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एडजस्टेड प्रॉफिट की। आपने जहां कैलकुलेशन कर दिया एडजस्टेड प्रॉफिट के, वैसे आपका ये सम हो चुका है दोस्तों। तो आइए अब हम इस सम को कर लेते हैं। थोड़ा सा हम दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए ऑपरेट करने के लिए। तो आइए दोस्तों, मैंने ले लिया ब्लू कलर। आइए अब लिखेंगे क्या चीज, वही जो शुरू से हम लिखते आ रहे हैं, SOL मतलब सॉल्यूशन। तो आइए सबसे ऊपर क्या लिखूंगा, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड क्या चीज, प्रॉफिट, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को। क्या चीज एडजस्ट करूंगा भाई मैं, तो भाई मैं एडजस्ट करूंगा प्रॉफिट, एडजस्ट करूंगा, कोई इश्यू नहीं है। तो प्रॉफिट ले लें, सबसे पहले ईयर के अंदर में लेंगे हम क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लिखूंगा, प्रॉफिट मेरा जो था वो 2013 का था, 2014 का था और 2015 का था। 2013 का, 2014 का और 2015 का, ठीक है। कितने कितने दे रखा था, ऊपर देखेंगे, ऊपर दे रखा 40,000 रुपीज, दिखाई दे रहा है। 2013 में कितना दे रखा है हमको, 40,000 रुपीज। 2014 में दे रखा है 50,000 और इसमें 60। तो लिखो 40, 50, 60। और सीक्वेंस में दे रखा है भाई, तो सीक्वेंस में दे रखा है, तो सीक्वेंस में ले लो 40,000, 50,000 और 60,000 रुपए। दोस्तों जैसे लोगे, फिर आगे क्या कहता है, हमारे पास में इनकम जो दे रखी है नॉन रिकरिंग इनकम है। तो मैंने बताया नॉन रिकरिंग इनकम हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये तो लिखेंगे नॉन रिकरिंग इनकम, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग इनकम कितने रुपए की थी मेरी थी कितने रुपए की नॉन रिकरिंग इनकम, 1000 रुपए की 2014 में। साफ साफ लिखा है ना पहले सेकंड पॉइंट में। तो 1000 रुपए 2014 में मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। फिर आगे क्या कहता है, कहता है प्रॉफिट जो 2013 का था 6,000 रुपए लॉस होगी, तो 6,000 रुपए मैं इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा और इसे क्या करूंगा, लॉस बाय फायर लिखूंगा, प्लस करूंगा क्या चीज, लॉस बाय फायर। वाह जी वाह, कितना सिंपल है, ठीक है। फायर, आग से नुकसान हो गया, ओहो फायर लिखना था, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया, कितने रुपए का इंश्योरेंस कराया, 400 रुपए पर ईयर, माइनस करो इंश्योरेंस कराया ना आपने, तो इंश्योरेंस करना पड़ेगा कितने रुपए, 400 रुपए। तो यहां से 400, ब्रैकेट का मतलब दोस्तों माइनस होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए अकाउंटेंसी में, यहां डैश 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 लगाएं। आगे बढ़ते हैं, 400 रुपए हो गया। अब क्या कहता है, रेम्युनरेशन को क्या दिया आपने, रेम्युनरेशन दिया है, किसको दिया है, डायरेक्टर को दिया है, कितने रुपए, 6,000 रुपए अगले पॉइंट के अंदर में। तो 6,000 रुपए क्या दोगे आप, रेम्युनरेशन देने पे क्या होगा, ये माइनस होगा दोस्तों, ठीक है। तो माइनस करते हैं हम रेम्युनरेशन, कितने रुपए, 6,000 रुपीज पर ईयर, कोई इश्यू नहीं। तो ये भी हम क्या कर देंगे, 6,000 रुपए तीनों में से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, नहीं माइनस कर देंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर मेरे को दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच, 5,000 रुपीज। ओके, अरे भाई तुम तो इंटेलिजेंट हो गए। क्या चीज है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच, तो 5,000 रुपीज। ओके दोस्तों, 5,000 रुपीज मैंने माइनस कर दिया। अब मुझको, आपको पता ही क्या करना है, आप बचपन से करते आ रहे हो, क्या करना है, टोटल, यस टोटल करो, हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट आता है आप लोगों का, तो इसका आता है 39,600 रुपए। ओहो कोई बात नहीं, दूसरे का 42,600 रुपए, अरे सबका 600 रुपए आएगा क्या, इसका 48,600 रुपए। ओ माय गॉड, सबका पीछे 600 रुपए आ रहा है। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, किस चीज की कैलकुलेशन करनी है हमको, तो हमको जी कैलकुलेशन करनी है क्या चीज, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, मतलब कैलकुलेशन करना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो करिए कैलकुलेशन, हमको क्या दे रखा है, ईयर दे रखा है, तो ईयर्स कितने दे रखे हैं, 2013 दे रखा है, 2014 दे रखा है और 2015 दे रखा है। अच्छा जी, सब दे रखा है। ईयर 2013 में मैं लूंगा 39,600 रुपए, इसमें लूंगा 42,600 रुपए, इसको लूंगा 48,600 रुपए। और मुझको 1 2 3 ईयर क्या है, गिवन है। कहाँ गिवन है, यहाँ मैंने लास्ट लाइन में बताया था 1 और 2 और 3 मुझको क्या है, गिवन है। तो मैं इससे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, वही मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका 6, मीन की तरह है बिल्कुल सेम। ये प्रॉफिट है, ये आपका क्या वेटेज है और ये आपका क्या प्रोडक्ट है। निकाल लीजिए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके, तो पहले का तो वही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 39,600 रुपये आएगा। दूसरे वाले की वैल्यू आपके कितनी आनी है, 85,200 रुपये आनी है। तीसरी वाली वैल्यू की आएगी 1,45,800 रुपये आनी है। तो आपका टोटल कितना आएगा, 2,70,600 रुपये। वाह जी वाह, 2,70,600 रुपये आपका आ गया। अब क्या निकलना है, वेटेज एपी। तो वेटेज एपी कैसे निकलता है, तो वेटेज एपी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर लेता हूँ,
इरेज कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इरेजर लेके थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई इश्यू नहीं। अब क्या निकालेंगे हम लिखेंगे वेटेज, क्या निकाल रहे हैं हम, तो निकाल रहे हैं जी वेटेज एपी। तो वेटेज एपी निकालेंगे तो प्रोडक्ट 2,70,000 रुपये 600 रुपये डिवाइड बाय 6, मेरा क्या निकल जाएगा, इससे वेटेज एपी निकल जाएगा दोस्तों। तो वेटेज एपी मेरा आ चुका है कितना, डिवाइड करके देख लो, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, जैसे आप डिवाइड करोगे 45,100 रुपये, यस 45,100 रुपये आ गया। अब गुडविल निकालना है तो गुडविल बताया था, गुडविल जो होगी वो होगी वेटेज एपी मल्टीप्लाई में 2, तो 45,100 को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे हम, ठीक है। तो आपका कितने रुपए आता है, 90,200 रुपये। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, ये आपका आंसर आ चुका है। यही हमें आंसर निकालना था इसके अंदर में, जिसके लिए हम क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, कैलकुलेशन किया एडजस्टमेंट प्रॉफिट का, देन कैलकुलेशन क्या किया, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन हमने गुडविल निकाली। इन सभी समों से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, तो इन सभी समों से सिर्फ हमको एक ही चीज सीखने को मिल रहा है कि अभी तक हमने क्या चीज यूज करी है। देखिए कैलकुलेशन किया हमने, क्या चीज, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला, मतलब एडजस्टमेंट करो कैसे, नॉन रिकरिंग इनकम है, ऐसी इनकम है नॉन रिकरिंग इनकम हो, जैसे मैंने यहां दिया था स्पेकुलेशन इनकम हो, चाहे फिर ऐसी इनकम हो जो नॉन बिजनेस इनकम हो, उसको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, मतलब एबनॉर्मल इनकम को माइनस कर देना है और एबनॉर्मल गेन को प्लस कर देना है। मैंने पूरे स्टेप में यही फॉलो किया और नीचे प्रॉफिट निकाला। अगर ये वेटेज एवरेज ना होता तो मैं इन तीनों को जोड़ता और कितने से डिवाइड कर देता, 3 से। अच्छा 3 अच्छा बन गया, 3 से मैं क्या कर देता, डिवाइड कर देता और मेरा आंसर आ जाता। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे से क्या बोला गया था, मेरे से बोला गया था सर जी आप निकालो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आई होप आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड आ गया होगा। 2,70,600 को हमको इसको डिवाइड करना है। ये वैसे ही है जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ रखा था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ, याद होगा आपको। तो ये आपका एफ एक्स की तरह ट्रीट हो रहा है और ये आपका एफ की तरह ट्रीट हो रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका ये कंप्लीट हो चुका है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं बीच में आप लोगों के लिए छोड़ूंगा ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को क्या कर सके, खुद सॉल्व कर सकें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में, और वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो सुपर प्रॉफिट मेथड अब आपका आ चुका। आई होप आपको एपी मेथड बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे किस चीज की, तो सुपर प्रॉफिट मेथड की दोस्तों बात करने वाले हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो है अब हम समझ लेते हैं। पहले हम सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड को हम निकालेंगे दोस्तों। तो आइए सुपर प्रॉफिट मेथड में यहां आपको समझाने वाला हूं। देखिए सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट बहुत लोगों को कंफ्यूजन है बाबा, सुपर प्रॉफिट क्या सुपर जैसे मैन होता है ऐसे सुपरमैन की तरह है। जैसे सुपरमैन होता है, एक मैन होते हैं, मैन का मतलब होता है आम आदमी, ये रे भैया ये मैन। और जैसे ही ये सुपरमैन हो जाता है वैसे ही इसके अंदर में इसकी बॉडी बन जाती है, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, ये बॉडी बन गई इसकी, ये देखो ये बॉडी बन गई इसकी। ये कौन है, ये सुपरमैन है। तो मैन क्या है, जो नॉर्मल है, और सुपरमैन क्या है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा पावर है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसे मैं कहूंगा एक्स्ट्रा पावर। सुपरमैन वही जिसपे एक्स्ट्रा पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, ज्यादा पावर है। तो सुपर प्रॉफिट क्या है, जो ज्यादा प्रॉफिट है। कैसे, मैं अगर बात करता हूं किसी भी बिजनेस के अंदर में आपने 1 लाख रुपए लगाया, कोई इशू की बात नहीं, आपने क्या किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। आपको सब तो पता ही है कि किसे कहते हैं 1 लाख रुपए। आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए, मानिए आपने शूज का बिजनेस या मिल्क का बिजनेस, किसी चीज का किया, मैं मिल्क का बिजनेस मान लेता हूं। आपने मिल्क का बिजनेस किया और उसमें आपने लगाया 1 लाख रुपए, और प्रॉफिट जो होता है मिल्क के बिजनेस में वो 10% का होता है, मतलब 10% का होता है। तो मैं कहूंगा कि आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो आपको 1 लाख रुपए का कितना मिलेगा। तो कहेंगे जी सर आपको नहीं पता, बिल्कुल सिंपल है, 1 लाख रुपए का 10% निकाल लो तो 10 से 10 कट गया वाला और 1 0 कट गया, 10,000 रुपए। मतलब मुझको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 10,000 रुपीज। ये बोला कि आपको प्रॉफिट होगा 10,000 रुपए, लेकिन आपकी लोकेशन बहुत अच्छी थी या कुछ भी रीजन था जिसकी वजह से आपको मिल्क के बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट जो हो गया वो भैया हो गया 15,000 रुपए। बहुत बड़ी बात, मतलब नॉर्मली किसी बिजनेस के अंदर में हमको होता है 10% का प्रॉफिट। तो ये जो 10% का प्रॉफिट है इसे कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मली इस बिजनेस में 10% का प्रॉफिट है। मिल्क का कोई बिजनेस कर रहा है, मान के चलो मैंने एग्जांपल लिया, उसमें आपको 10% का ही इनकम होगा, सिर्फ मैं एग्ज्यूम करता हूं। अगर किसी ने 15,000 कमा लिया, इसका मतलब उसने 15% कमा लिया, इसका मतलब उसने एक्स्ट्रा पैसा कमाया है। तो मैं कहूंगा कि ये जो मेरा एपी है, जो मैं अब तक निकालता हूं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय
तो मैंने क्या कहा था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये मेरा क्या था, ये था मेरा एपी। ये मैं आज तक निकालता आया हूं, सिखाता आया हूं आपको। तो एपी मेरा है 15,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मली जो प्रॉफिट होता वो होता 10,000 रुपए। तो इन दोनों के बीच में कितना हुआ, तो कहेंगे जी एपी में से आप एनपी माइनस कर लो, कितना आता है आपका, 5,000 रुपए आता है। तो इसी को मैं कहूंगा एसपी, मतलब सुपर प्रॉफिट। यही है भाई सुपर प्रॉफिट। क्यों, जर्नली प्रॉफिट होता है 10,000 रुपए का, और आपने प्रॉफिट कर लिया कितने रुपए का, 15,000 रुपए का। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग का थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको समझा। जर्नली नॉर्मली प्रॉफिट होता है 10,000 रुपीज का, लेकिन आपने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया, 15,000 रुपए का। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही भाई सुपर प्रॉफिट है। बताओ भाई कितना सिंपल है। इसको नॉर्मली कोई समझ लेगा तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 5,000 रुपए। यही सीखने का है इसके अंदर। तो आइए फॉर्मूला सीख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो व्हाट इज एपी, तो सर एपी इज इक्वल टू में टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। आपको नंबर ऑफ ईयर गिवन दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो भी क्या दिक्कत है। टोटल आपको कितना दे रखा है, मानो टोटल प्रॉफिट 5 साल का दे रखा है, तो आप कहोगे 1 साल प्लस 2 साल प्लस 3 साल प्लस 4 साल प्लस 5 साल, डिवाइड कर देगा 5 से, आपका आ गया क्या, एपी। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या चीज मैंने आपको बताया ना, ये आपका कैपिटल कितना हुआ, तो इसको लिखोगे सर कैपिटल, लिखोगे कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में रेट। मैंने कहा रेट, रेट लगाया मैंने 10%, ऐसे निकाला ना, तो आप कहोगे रेट और डिवाइड बाय क्या, तो जी डिवाइड बाय 100। अच्छा जी, इससे निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, अभी तो सिखाया है। अब सुपर प्रॉफिट क्या, इसे कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है भाई। अब कहेंगे हम क्या चीज, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ये तब होगा जब आपका एपी में से, मतलब इसे एक्चुअल एपी भी कहूंगा, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, एडजस्टमेंट भी तो करी है। आपको पता होगा आपने टोटल प्रॉफिट में कई सारी एडजस्टमेंट करी है, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालना, मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट कर लेना है पहले, तो उसे एक्चुअल प्रॉफिट कहेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट में से जो ए डॉट एक्चुअल प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट जो मैं माइनस करूंगा, तो मेरा आएगा क्या चाहिए, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये नॉर्मल प्रॉफिट था, सॉरी, इसके लिए ये आपको क्या करने का, ये आपको नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने का है। तो आइए नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं, मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे सुपर प्रॉफिट आ गया। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला दोस्तों वही सेम है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ गुडविल ईयर्स, ये आपको गिवन होगा, यही बेस है सिर्फ इसका निकालने का। और दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में। सर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता चलेगा सर, तो स्टेज नंबर 1, मतलब आप लोगों को 3 स्टेज है समझने के लिए। स्टेज नंबर 1, या तो कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा होगा आपको कि इतने रुपए आपने इन्वेस्ट किए, पॉइंट नंबर 1। अगर नहीं दे रखा है तो आप लोगों को एसेट्स में से माइनस कर देना है लायबिलिटी, क्योंकि ये भी कैपिटल के बराबर ही होता है, ठीक है ना, या तो ये माइनस कर दो। या तीसरा स्टेज, ना लायबिलिटी नहीं दे रखी तो आप एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो। तो पहली आपको प्रेफरेंस देनी है इसकी, सेकंड प्रेफरेंस देनी है इसकी, देन थर्ड प्रेफरेंस देनी है इसकी। यही आपका पॉइंट है। कैपिटल इन्वेस्टेड पहला प्रेफरेंस है, नहीं दे रखा तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो। आपको पता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल होती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी भी कैपिटल होती है। और तीसरा स्टेज एसेट्स में से। इन 3 स्टेज को आप फॉलो करिए और आपका आंसर आ चुका। इसमें मैं डाल देता हूं NOTE, नोट, मतलब आपको याद रखने का है ये, यही हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड था। तो आइए दोस्तों अब सुपर प्रॉफिट मेथड के सम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं तो आपको ध्यान से समझ में आएगा कि इससे सिंपल सम तो भैया इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। कहेंगे जी कैसे नहीं हो सकता, तो करेंगे तभी पता चलेगा ना हो सकता कि नहीं हो सकता। तो आओ जी कर लेते हैं SOL सॉल्यूशन। तो ये फर्म के अंदर में फर्म अर्न करता है कितना प्रॉफिट, 80,000 रुपीज। क्या दिक्कत होगी भाई, थोड़ा हाईलाइटेड कर दूं। अच्छा जी हाईलाइट कर देते हैं। आइए हाईलाइट जब करते हैं तो थोड़ा सा हमको ये होता है कि और बड़ा दिखाई देता है और क्लियर दिखाई देता है। ओके ये भी कर लेते हैं। देखिए इस फर्म के अंदर में प्रॉफिट हुआ था है कितने रुपए का, 80,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का और 1,20,000 रुपए का और 80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए का, मतलब टोटल 4 साल का प्रॉफिट हमको दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या, एवरेज प्रॉफिट। तो लिखूंगा AP एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू में टोटल प्रॉफिट, आपको पूरा पूरा लिखना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो मैं क्या कहूंगा, मैं जोड़ दूंगा। अच्छा जोड़ना आप लोगों को पता ही है कैसे, 80,000 रुपीज
प्लस में 1 लाख रुपीज, प्लस में 120 और प्लस में 180 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड कर देंगे इसको कितने से भाई, तो 4 साल है तो 4 से ही करेंगे ना, ऑब्वियस ही बात है 4 से। तो मेरी जो वैल्यू निकल के आती है दोस्तों वो क्या निकल के आती है, ऊपर वाले का आता है 4,80,000 रुपीज डिवाइड बाय 4, तो वैल्यू निकल के आती है 1,20,000 रुपीज। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन हम आते हैं नीचे क्या चीज, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में। तो जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो हमारे पास में क्या दे रखा है, हमें कैपिटल दे रखी है कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की, और उसका इंटरेस्ट रेट कितना है 15%। तो मैं कहूंगा कि 5 लाख रुपए इनटू में कितना, कैपिटल इम्प्लाइड रेट 10 अपॉन में 100, तो मेरा कितना निकल के आता है, सॉरी 15 अपॉन में 100, 15% था ना, तो मेरा क्या निकल के आता है 75,000 रुपए निकल के आता है। तो दोस्तों समझो आपने कमाया 1,20,000 रुपए, और नॉर्मली जो इस बिजनेस में कमाते हैं लोग वो कमाते हैं 75,000 रुपए। तो इसका मतलब आपने ज्यादा कमा लिया, इसी को कहेंगे एसपी, सुपर प्रॉफिट। क्या, एपी माइनस में एनपी। तो लग दो भाई, क्या दिक्कत की बात है, 1,20,000 रुपए को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे उसमें से 75,000 रुपए। दोस्तों इसी को आपको माइनस करना, बताओ इसमें से क्या है, 25 और 20 कितने होते हैं, 45,000 रुपए। ये आपका आ गया वैल्यू क्या, 45,000 रुपीज। अब आपको क्या दे रखा है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल क्या थी, ऊपर दे रखा है, गुडविल जो होगी वो फर्म की क्या होगी, बेसिस ऑफ 3 इयर्स। अच्छा जी 3 साल, तो लिख देंगे जी 3 साल, और गोला नहीं हुआ, 3 इयर्स। 3 इयर्स का मतलब हो गया एसपी इंटू में 3, तो एसपी कितना है 45,000, और इसको मल्टीप्लाई कर देना हमको 3 से, तो वैल्यू निकलती है 1,35,000 रुपए। दोस्तों रुपीज 135,000, यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। यही समझना है हमको। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का इजी मेथड क्या है, बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए पहले 3 को आप 40 से मल्टीप्लाई करें तो 4 थे 12, 1,20,000 रुपए दिमाग में रखना है। फिर 5 को 3 से करोगे तो 5 थे 15,000 रुपए। तो आप ऐसे जोड़ोगे 135,000। ये इजी मेथड होता था थोड़ा सा किसी चीज को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन के ऊपर में हम शिफ्ट होने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी दोस्तों को क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है और बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 और भी ज्यादा सिंपल होगा क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 11 क्या कहता है, कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखिए किसी फर्म के अंदर में 3 लाख रुपीज। अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ये रहा सर। तो 3 लाख रुपीज क्या दे रखी है, इसकी कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 10% दे रखा है, कोई इश्यू की बात नहीं। एवरेज प्रॉफिट जो दे रखी है हमको कितनी दे रखी है, 41,000 रुपये। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट हमें क्या है 41,000 रुपीज आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस 2,000 रुपीज। ट्विस्ट दे दिया भाई, कोई इश्यू की बात नहीं। गुडविल निकालो कितनी, 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, सम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, जो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है। सॉल्यूशन आप लिखोगे क्या, एपी। व्हाट इज एपी, हाउ मच एपी, एपी हमें दे रखा 41,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे एक्चुअल एपी। मैंने बताया ना आपको, एक्चुअल एपी निकालेंगे तो 41,000 रुपए हमें जो दे रखा है उसको हम क्या कर देंगे, जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, हल्का सा इरेज कर लेते हैं। ये कितनी वैल्यू थी, 41,000 रुपीज की वैल्यू आने वाली है दोस्तों, और ये कितना है 41,000 रुपीज। तो हम इसको लिखेंगे कितना, 41,000 रुपीज। और हमें एबनॉर्मल लॉस कितना दे रखा है, 2,000 रुपए। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, तो जी एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं। तो मेरी वैल्यू निकलती है कितने रुपए, 43,000 रुपीज। दोस्तों एक्चुअल क्या है हमारी, एक्चुअल एपी है। एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो मैं उसको करूंगा ऐड, और एबनॉर्मल अगर मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो उसको करूंगा माइनस। तो मेरा ये क्या था, तो मैं कहूंगा सर ये रहा ना एबनॉर्मल लॉस, साफ लिखा है तो लॉस है तो ऐड करना पड़ेगा। मैंने ऐड ही तो किया, और क्या किया है, ठीक है। तो अब निकलते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में रेट अपॉन में 100। कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में रेट अपॉन में 100। तो कोई इश्यू की बात नहीं, हमने भैया शुरू से ही निकाल रखा है। हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड, तो कैपिटल हमको दे रखी थी कितनी, 3 लाख रुपए की, कोई इश्यू नहीं, कैपिटल 3 लाख रुपए की है। फिर उसके बाद क्या दे रखा था हमको, कैपिटल 3 लाख रुपए के बाद में
3 लाख रुपए के बाद में उसका 10%, तो 10% निकालिए उसका 10%, तो निकलता कितना 30,000 रुपए। तो मैं क्या बताया आपको कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल एपी में से एनपी माइनस करना, मतलब इतने रुपए आपने कमाए और इतना वैसे नॉर्मली कमा सकते थे। तो 43,000 रुपीज आपने कमाया, जबकि इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है 30,000 रुपीज। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों एक्स्ट्रा 13,000 रुपए। तो अब आपको क्या निकालना है, गुडविल, जो गुडविल हमें दे रखी है वो दे रखी है एसपी इंटू में कितना 5 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, रुपीज 13,000 रुपीज को 5 से मल्टीप्लाई करना है और अपना क्या निकालने का है, आंसर निकालना है, जो कि आप खुद कर लोगे। आई होप ये खुद कैसे करना है, कौन करेगा इस सम को, तो आपके अंदर से आवाज आई हम करेंगे इस सम को। अच्छा मल्टीप्लाई तो करना है, कौन सा करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता था एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखी है किसकी, किसी भी फर्म की, कितने रुपए दे रखी है, एबीसी फर्म की, भैया 1 लाख रुपए। अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं, एपीएम को दे रखा है, तो मैं सॉल्यूशन में लिख सकता हूं सॉल्यूशन। मुझे क्या दे रखा है, एपी दे रखा है, कितने रुपए दे रखा है 1 लाख रुपए। मैं पहले ले लूंगा, जरूर कोई ना कोई लफड़ा होगा, एक्चुअल एपी मांगेगा। फिर कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है फर्म की 5 लाख रुपए। नो जी नॉर्मल प्रॉफिट में चाहूं तो निकाल सकता हूं, चाहूं तो लो नॉर्मल प्रॉफिट यही निकाल देता हूं। कितने 5 लाख, पहले मैं कैपिटल इन्वेस्टेड ले ही लूं भाई। फिर क्या कहता है एक्सपेक्टेड जो उसकी है क्या, कैपिटल इन्वेस्टेड इन दी क्लास ऑफ बिजनेस इज 15%, मतलब इस बिजनेस में 15% के लगभग मार्जिन होता है। तो मैं 15% निकाला ना, 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज आ गई। रेम्यूनरेशन आ गया भैया, देखा ट्विस्ट, मैंने कहा था ना कहीं ट्विस्ट दे ही देगा। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए थी कितनी, 10,000 रुपए पर मंथ। तो मैं क्या कर दूंगा, रेम्यूनरेशन माइनस कर दूंगा, तो लिखूंगा क्या, रेम्यूनरेशन क्या थी, रेम्यूनरेशन लाइक ए सैलरी। ठीक है ना, रेम्यूनरेशन को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, हाउ मच 10,000 रुपीज। तो मेरे पे आ जाएगा क्या चीज 90,000 रुपीज। इसको लिखूंगा क्या है ये, तो सर जी एक्चुअल एपी है। आपने तो अभी तो बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये क्या है, एक्चुअल एपी। तो मैं क्या करूंगा, सुपर प्रॉफिट निकालूंगा, क्या एपी मतलब एक्चुअल एपी माइनस में एनपी। तो मेरी वैल्यू निकलेगी 90,000 रुपीज माइनस में 75,000 रुपीज। तो आई होप आप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में क्या था, फाइंड आउट द गुडविल। गुडविल निकालो, कितनी दे रखी है, एसपी के कितनी दे रखी है, एसपी का 2 इयर्स परचेज। तो मैं कहूंगा गुडविल इज इक्वल टू में एसपी इंटू में 2 नंबर ऑफ गुडविल ईयर, और आप इससे क्या निकाल सकते हो, अपना आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। तो अंदर से फिर आवाज आई, कौन सॉल्व करेगा, हम। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में हम शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में कई सारी चीजें आपको ऑलरेडी दे रखी है। क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आपके पार्टनर्स दे रखे हैं, और इसमें कौन एडमिट होता है, इसके अंदर में आपका एडमिट होता है दोस्तों सी नाम का, कितना 1/4। अच्छा जी, आपको 1/4 गिवन है, कितना सी आता है, कौन एडमिट होता है 1/4। गुडविल की वैल्यू दे रखी है आपको 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। उसने खुद कह दिया कि सुपर प्रॉफिट मेथड से आप इसको फाइंड आउट करो, कोई इशू की बात नहीं है। आगे नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको, इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, कोई इशू नहीं, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट। अगर मैं कहूं तो तीनों चीज हमें लायबिलिटी दे रखी है और एक चीज एसेट दे रखी है। अगर मेरा एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल आ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं लोचा है दोस्तों। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15% पर एनम, और एपी जो हमें दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट जो दे रखी है, कितनी दे रखी है हमको, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपए पर ईयर। अच्छा, इसने तो भाई गिवन ही कर दिया। इसने कहा आप क्यों निकालोगे दोस्तों, हम आपको दे ही देते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर उसने दे दिया है तो हम वैल्यू ले लेंगे। तो मैंने आपको 3 स्टेजेस कराए थे। पहला स्टेज, अगर आपको दे रखा है, क्या चीज दे रखा हो, अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखी है, पहली स्टेज के अंदर में मैंने नोट में बताया था आपको, नोट्स के अंदर में याद होगा आपको, नोट्स में मैंने बताया था कि या तो आपको पहली स्टेज में दे दे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि आपकी कितनी कैपिटल लगी है प्लस में क्या आपका प्रॉफिट है, इसको अगर आप जोड़ दो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए। दूसरी बोला था अगर ये ना दे रखा हो तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी ले लो दोस्तों। तीसरी चीज क्या दे रखी थी, अगर ना दे रखा हो तो एसेट्स को ही आप क्या ले लोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले स्टेज में देखो कैपिटल और प्रॉफिट क्या हमें दे रखा है, यस ये कैपिटल थी, ये कैपिटल थी, ये हमारा रिजर्व था, ये प्रॉफिट था। क्रेडिट बैलेंस है तो जुड़ेगा, अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो मेरा क्या होता, माइनस होता। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देने वाली, नोटिस करने वाली बात है। तो दोस्तों अब हम इस सम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप अभी आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से हैं।
तो आइए लिखेंगे सॉल्यूशन, जो हम शुरू से लिखते आ रहे हैं दोस्तों। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है, आपने एपी ढूंढ लेते हैं। एपी भैया 2 लाख रुपए, एपी भैया को कर दो साइड। अब एनपी भैया के लिए मेरे को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैं लिखूंगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी मेरी, तो कैपिटल प्लस में रिजर्व प्लस में प्रॉफिट, इन 3 चीज को मैं लूंगा। तो मेरी कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए, प्लस में 4 लाख रुपए, प्लस में मेरा रिजर्व है 1,50,000 रुपए, प्लस में मेरा 30,000 रुपए। ये मेरी वैल्यू क्या दे रखी है, मेरी वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो दोस्तों मेरी वैल्यू कितनी निकलती है, मेरी वैल्यू निकलती है 10,80,000 रुपए। ये वैल्यू मेरी आ चुकी है, कितनी वैल्यू आगे, कितनी 10,80,000 रुपए की वैल्यू मेरी आ चुकी है। अब 10,80,000 की वैल्यू आ गई, तो अब मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। अब मैं सिंपल सम सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरे पे कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब मैं क्या करूंगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से सॉल्व कर लूंगा। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है दोस्तों 15%। तो मैं लूंगा एनपी, एनपी निकाल लो दोस्तों। तो एनपी इज इक्वल टू में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में आपका क्या था, 1 मिनट, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन में क्या था आपका 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी, 10,80,000 रुपए। इसका निकलेगा हाउ मच, 15%। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको तो सॉल्व करना आता ही है दोस्तों शुरू से। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू निकल के आती है 1,62,000 रुपए। तो आप क्या कर दोगे, आपका एपी है 2 लाख रुपए, एनपी आ गई आपकी कितनी, 1,62,000 रुपए। तो आपकी एसपी क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस। यस दोस्तों, आपको तो सब आता है। ये क्या होगा, एपी माइनस में एनपी। तो आप लिखोगे एपी सर जी मेरा है 2 लाख रुपए और हमारा एनपी दे रखा है कितने रुपए, तो 1,62,000 रुपए। जैसे ही आप माइनस करोगे आपका आ जाता 38,000 रुपए। वाह जी वाह, ये आ गया जी, एसपी आ गया। तो अब गुडविल निकाल लो भाई, गुडविल निकालने का इंतजार कर रहे थे आप। कैसे, एसपी इंटू में नंबर ऑफ गुडविल ईयर, हाउ मच, कितना दे रखा है। सबसे ऊपर वाली लाइन में अगर आप देखेंगे तो गुडविल आपको दे रखा है 3 ईयर्स की। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ आपको 3 ईयर्स दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो एसपी आ गया 38,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो मेरी वैल्यू होगी 1,14,000 रुपये। इसने और कुछ पूछा है क्या, हाँ जी पूछा तो है। बोला क्या कि सी का शेयर निकालो, किसमें, गुडविल में। क्या बात है, गुडविल आई सबकी, सी का हिस्सा निकाल लो। तो लिखेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल इजकल टू में 114,000 इंटू में 1 अपॉन क्या 10, नहीं 1/4, उसका हिस्सा निकल जाएगा। तो उसका हिस्सा निकलता है कितना, 28,500 रुपये दोस्तों निकलता है हिस्सा। 28,500 रुपये की वैल्यू हमारी आ चुकी। यही हमको क्या था, हमारा आंसर था। एक ये आंसर और एक मेरा ये आंसर। बस दोस्तों यहाँ तक ये सम क्या हो चुका है, यहाँ तक ये सम सॉल्व हो चुका है। आने वाले क्वेश्चंस के अंदर में आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के कई सारे सम आप खुद सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप इनके इलिस्ट्रेशन भी सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 14। भाई इस सम को देख के मुझे ये समझ में आता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या चैप्टर समझ में नहीं आया। अब तक तो हम क्या काम कर रहे थे, अब तक हम चला रहे थे गाड़ी सीधी। अब हम जो चलाएंगे वो चलाएंगे गाड़ी उल्टी, क्योंकि अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एपी फाइंड करना है दोस्तों। और एपी फाइंड तभी हो सकता है जब मैं वैल्यू को सोच के समझ के सॉल्व करूंगा तो ही होगा भाई। तो आइए इस सम को अब हम सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सम अपने आप ही सॉल्व हो जाने वाला है दोस्तों। तो आइए इस सम को कर लेते हैं। सम बहुत ही ज्यादा सिंपल वे के अंदर में आपको है। देखिए अभी आपने क्या करना है, आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो सबसे पहले आप साइड में बनाइए क्या, वर्किंग नोट या पेंसिल से बना लीजिए। मैंने बनाया वर्किंग नोट। मैंने कहा जी मेरा एपी जो होता है वो होता है टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। फिर मैंने कहा जो मेरा एनपी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट, मैं सिर्फ कैपिटल ही लिख रहा हूं, डिवाइड बाय 100, कोई इशू नहीं। जो मेरा एसपी होता है वो होता है एपी माइनस में एनपी। और जो मेरी गुडविल होती है दोस्तों वो होती है एसपी इनटू में क्या, नंबर ऑफ एसपी ईयर्स। ये आ गया, कोई ये इक्वल टू भाई कंफ्यूज नहीं होने का। अब हमें क्या दे रखा है, हमें पूछा है भाई फाइंड करो एपी, एपी निकालो। चलो जी इस सम को हम कैसे भी कर सकते हैं, ऊपर से करें या नीचे से करो। सबसे पहले मैं ऊपर से करता हूं इस सम को। तो मैं इस सम के अंदर में क्या देखता हूं, नीचे से स्टार्ट करते हैं पहले ऊपर की जगह में
ये ज्यादा सिंपल है, देखो पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू दे रखी है 60,000 रुपए, कोई इशू नहीं। कहते हैं 4 साल का, परचेज ऑफ एसपी मेथड, तो लिखूंगा क्या, गुडविल इज इक्वल टू में, यही फॉर्मूला उठा चेप दो, ये ना फॉर्मूला उठा के चेपो यहाँ, कहले गुडविल इज इक्वल टू में एसपी इंटू में नंबर ऑफ गुडविल ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो एसपी हमको कितनी दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 60,000 रुपए, ये हमको दे रखी है कितने रुपए, 60,000 रुपए। एसपी हमें दे नहीं रखी, लेकिन नंबर ऑफ 4 ईयर दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा। अब मैं जब लिख दूंगा तो आपको पता, जब मल्टीप्लाई की चीज जब वहां जाएगी दूसरी तरफ में जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो जब मैंने यहाँ लिखा तो ये जब वैल्यू यहाँ जाएगी तो मैं एसपी कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं लिखूंगा जो एसपी निकलेगा मेरा वो क्या निकलेगा, 60,000 डिवाइड बाय 4। ये बिल्कुल सिंपल है जो कि आप लोगों को आना चाहिए, तो निकलता है 15,000 रुपए। ये मेरा एसपी आ गया 15,000, कोई इशू नहीं, एसपी आ गया। अब ढूंढते हैं वेयर इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कैपिटल एम्प्लॉयड को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें कई सारी चीजें दे रखी है। तो ऊपर देखिए, सबसे ऊपर क्या दे रखा है, एसेट्स की वैल्यू दे रखी है कितने रुपए, 1 लाख रुपए। एक्सक्लूड द स्टॉक, स्टॉक इसमें एक्सक्लूड कर रखा है, मतलब भाई स्टॉक इसमें जोड़ा ही नहीं है। ये लो जी, और खतरनाक बात कह दी, कहते जी स्टॉक दे ही नहीं रखा हमने। कोई इशू की बात नहीं भाई, स्टॉक नहीं दे रखा तो भी हम निकालने वाले हैं, हम निकाल ही देते हैं, आपको पता है। तो हम लिखेंगे क्या चीज़, एसेट्स कितने रुपए की है। तो मैं लिखूंगा मेरी एसेट्स वर्किंग नोट में ले सकता हूँ, मैं वर्किंग नोट में ले सकता हूँ, वर्किंग नोट के अंदर में मैं लिखूंगा क्या, मेरे पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है क्या चीज़, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कितनी आ जाएगी मेरी, तो मैं कहूँगा जी टोटल एसेट्स होगी मेरी फर्म की 1 लाख रुपए, प्लस में स्टॉक एक्सक्लूड था तो मैं 20,000 रुपये जोड़ दूंगा। तो मेरे पे टोटल एसेट्स कितनी होगी, 1 लाख रुपये, और स्टॉक नहीं जुड़ा था तो 20,000 जोड़ दूंगा। तो मेरे पे वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है दोस्तों, तो मेरे पे वैल्यू निकल के आती है 1,20,000 रुपये। अब मैं क्या कहूँगा, मेरे पास में क्या चीज़ है, तो मेरे पास में करंट लायबिलिटी, हाउ मच करंट लायबिलिटी है, 10,000 रुपये दोस्तों। तो मैं करंट लायबिलिटी 10,000 रुपये लूँगा, लिखूँगा क्या चीज़, करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी मतलब मुझे करंट लायबिलिटी कितनी देखिए, 10,000 रुपीज़। मैंने बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड के 3 तरीके हैं, तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड का तीसरा तरीका अडॉप्ट करने वाला हूं, क्योंकि मुझे कई सारी चीज़ें नहीं देखी। तो वैल्यू क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू में क्या होता है, एसेट्स माइनस में लायबिलिटी। तो मेरे पे एसेट्स और लायबिलिटी जोड़ देता हूँ। देखिए एसेट्स कितने रुपए दे रखी है मेरे को, और बाकी चीज़ें कितने रुपए दे रखी है, तो मैं ध्यान दूंगा एसेट्स मेरे को कितना दे रखा है, तो जी एसेट्स मेरे को दे रखा है 1,20,000 रुपये, कोई इशू नहीं। एसेट्स मेरे पे 1,20,000 रुपये, और उसमें से लायबिलिटी में माइनस कर दूंगा, तो लायबिलिटी माइनस करूंगा 10,000 रुपये। तो मेरे पे वैल्यू कितनी निकल के आती है दोस्तों, तो वैल्यू निकल के आती है 1,10,000 रुपये। ये मेरी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड हो चुकी है। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एनपी निकाल सकता हूँ। तो मैं कहूँगा एनपी कैसे निकलेगा, तो ये रहा, एनपी इज इक्वल टू में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में क्या था दोस्तों, इनटू में था जी रेट, और क्या था दोस्तों, डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी, 1,10,000 रुपये, रेट कितना है 8%, डिवाइड करेंगे 100 से, तो मेरा आंसर आएगा कितने रुपए, 8800 रुपये आ गया, कोई इशू नहीं। ये आ गया मेरे पे एनपी। अब एसपी निकालने का क्या फॉर्मूला था दोस्तों, तो एसपी इज इक्वल टू में एपी माइनस एनपी। इट इज इम्प्लाई, एसपी कितना हमको दे रखा है, एसपी दे रखा है 15,000 रुपये, कोई इशू नहीं। एपी कितना दे रखा है दोस्तों, एपी तो निकालना है। एनपी कितना है जी, 8800 रुपये। अब क्या करना है आपको, ये वैल्यू यहाँ जाके क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो आपकी क्या निकल जाएगी, एपी निकल जाएगी दोस्तों, एपी निकल जाएगी। तो एपी निकाल लीजिए, तो एपी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इसके साथ में क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है, तो वैल्यू निकलती है 23,800 रुपये। तो मेरी एपी कितनी निकली, तो मैं कहूँगा जो एपी है वो कितनी हुई, एपी इज इक्वल टू में 15,000 रुपये प्लस में 8800 रुपये, तो मैं जोड़ दूंगा 8 × 13 23, 23,800 रुपये। बस यही मेरा क्या आ गया, एपी आ गया। इसके लिए मैंने मेहनत किया। ये मेरा बना वर्किंग नोट नंबर 1 और ये बना वर्किंग नोट नंबर 2, मतलब 2 मेरे वर्किंग नोट हुए और बाकी की मेरी क्या हुई दोस्तों, तो बाकी की मेरी कैलकुलेशन हुई दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। मेरा ये वर्किंग नोट नंबर 1 बना है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 बना है। यहाँ से मैंने निकाली है कैपिटल एम्प्लॉयड और यहाँ मैंने इसको पुट किया है। सिर्फ मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन से स्टेप से, इस स्टेप से।
आप किसी भी स्टेप से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और सम निकाल सकते हो। एक्चुअली क्या है, हमने सम किया एपी से एनपी से गुडविल, अब इस गुडविल से हमें एपी निकलवा रहा है, इसका मतलब उल्टा चलना पड़ेगा थोड़ा सा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, और जैसे ही आप इस सम को निकालोगे तो आई होप आपको सम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो आप लोगों को आई होप ये चैप्टर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, और बने रहिए हमारे साथ सभी वीडियो के अंदर में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो वह आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।